नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए संपूर्ण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 100 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इनका आना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान और नीतियाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? तो विज्ञान नियम समझना है, प्रौद्योगिकी मशीनें बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली विज्ञान नीति कब पेश हुई? तो 1958 में नेहरू जी द्वारा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए पहली विज्ञान नीति पेश की गई थी। फिर टीपीएस 1983 का लक्ष्य क्या था? तो तकनीकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य था। STIP 2003 का R&D बजट क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। वो था देश की GDP का 2%। फिर STIP 2013 की थीम क्या है? तो विज्ञान समाज के लिए ब्रेन डेड को ब्रेन गेन बनाना। ठीक है, डेड ब्रेन को बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। STIP 2020 का मैगजीन प्लान क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मुफ्त रिसर्च मैगजीन। ठीक है, STIP 2020 में महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य, तो अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी 30% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक सोच किस अनुच्छेद का मौलिक कर्तव्य है? तो वह अनुच्छेद 51H का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो के मिशन। तो निसार उपग्रह किसका प्रोजेक्ट है? तो निसार नासा प्लस इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो कि जलवायु और भूकंप पर नजर रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शुक्रयान का लक्ष्य क्या है? तो शुक्र के सल्फ्यूरिक एसिडों के बादलों का अध्ययन करना, जो कि 470 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें तापमान। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य क्या है? कब तक बनाने का है? तो वर्ष 2035 तक बनाए जाने का लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि 400 किलोमीटर लियो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चांद पर इंसान भेजने का लक्ष्य क्या है? तो वह वर्ष 2040 शक्तिशाली NG-LV रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा, जो कि ठीक है। अगला क्वेश्चन। गगनयान के लिए सुरक्षित रॉकेट कौन सा है? तो वह HLVM-3 ह्यूमन रेटेड रॉकेट। अगर गगन सिस्टम क्या है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों की 3D सुरक्षित लैंडिंग कराना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अंतरिक्ष का इतिहास और संस्थाएं। 1962 INCOSPAR। ठीक है, इसका गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और विक्रम साराभाई द्वारा। ठीक है, बाद में इसको ही इसरो बना दिया गया। ठीक है, इसको ही क्या नाम दे दिया गया? इसरो। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। कब? 15 अगस्त 1969 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्वदेशी रॉकेट से गया उपग्रह कौन सा था? तो वो था रोहिणी RS-1, जो कि SLV-3 रॉकेट द्वारा भेजा गया था। ठीक है, 1980 में। क्रायोजेनिक और तरल ईंधन कहाँ बनते हैं? तो LPSC तिरुवनंतपुरम में बनते हैं, जैसे कि CE-20 इंजन के लिए। ठीक है, और ये LPSC केरल में बनते हैं। प्राइवेट स्पेस कंपनियों की मदद करने वाली एजेंसी तो कौन सी है? इन स्पेस, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। पेलोड रडार कैमरे कहाँ बनते हैं? तो ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगर रक्षा प्रणाली और मिसाइलें। DRDO का मोटो क्या है? तो वह बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, शक्ति का स्रोत विज्ञान में है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। पहली स्वदेशी जमीन से जमीन मिसाइल कौन सी थी? तो वो थी पृथ्वी मिसाइल, जो कि 150 किलोमीटर रेंज तक मारक क्षमता रखती है। हेलिना क्या है? हेलिना नाग एंटी टैंक मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ठीक है, और ये वायुसेना में कौन सा है? ध्रुव अस्त्र। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो भारत का अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है, जो कि 350 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता रखता है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति तो मैक 5 से अधिक
मतलब ध्वनि से 5 गुना होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में कौन सा इंजन लगता है? तो स्कैम जेट लगता है इनमें, जो कि हवा से सीधा ऑक्सीजन लेता रहता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मिशन शक्ति 2019 का संबंध किससे है? तो ए सेट एंटी सैटेलाइट लाइव सैटेलाइट अंतरिक्ष में नष्ट करना। ठीक है, ये इसका वो है संबंध मिशन शक्ति से। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तुलनात्मक मैट्रिक्स मिसाइल प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान रॉकेट की तरह सीधे कर सकती है। ठीक है, रॉकेट की तरह उड़ सकती है, जो कि अंतरिक्ष वायुमंडल के बाहर जाती है। हमला गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों में पत्थर की तरह तय रास्ते से नीचे गिरती है। बचाव रास्ते के पता होने के कारण इसे रोकना आसान होता है। और उदाहरण जैसे अग्नि मिसाइल सीरीज कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है क्रूज मिसाइल, यह मानव रहित लड़ाकू विमान जेट की तरह काम करती है। ठीक है, और हवा में रास्ता बदल सकती है, पहाड़ों पेड़ों के ठीक ऊपर छिपकर उड़ सकती है और सीधे जाकर टकराती है। ठीक है, रडार से पकड़ना और रोकना लगभग असंभव है क्रूज मिसाइल को, जैसे कि ब्रह्मोस और निर्भय। चलिए आगे देखते हैं। नौसेना और वायुसेना। तो INS अरिदमन S4 क्या है? तो ये परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है, जो कि 3500 किलोमीटर रेंज वाली है और 4K मिसाइल का यूज करती है। ठीक है, INS अरिदमन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें कि कलवरी INS खांदेरी इस तरह के बना दी गई हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये पनडुब्बी बनाने से संबंधित है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ विध्वंसक जहाज, जो कि कहाँ है? विशाखापट्टनम में। प्रोजेक्ट 17A ये किससे संबंधित है? स्टील्थ फ्रैगेट जहाज से, जो कि नीलगिरी है। ठीक है, अब देखते हैं वायु और थल सेना। LCA तेजस क्या है? तो ये 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। AMCA क्या है? तो 5वीं जनरेशन का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जो हथियार शरीर के अंदर छिपे होते हैं इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। C4ISR प्रणाली क्या है? सेना का हाईटेक संचार नेटवर्क है ये। फिर है मुंत्रा क्या है? तो भारत का पहला बिना ड्राइवर वाला रिमोट कंट्रोल टैंक है, जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मुंत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंत्रा क्या है? चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ड्रोन की निर्यात नियंत्रण, ड्रोन और निर्यात नियंत्रण। रुस्तम 2 और तपस क्या है? तो 24 घंटे लगातार निगरानी करने वाला स्वदेशी मेल ड्रोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घातक क्या है? स्टील्थ UCAV दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बम गिराने का कार्य करता है। दृष्टि 10 नौसेना का ऑल वेदर ड्रोन है, जो कि अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया है। ड्रोन नियमों में ग्रीन जोन क्या है? तो 400 फीट तक छोटे ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही ग्रीन जोन है एक तरह, जिसमें हम 400 फीट तक छोटे ड्रोन उड़ाने की कोई अनुमति नहीं मांगते। इसको मैट लिस्ट क्या है? तो दोहरे उपयोग वाली खतरनाक वस्तुओं का निर्यात नियंत्रण की सूची है एक तरह से। MTCR की लिमिट क्या है? तो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों की खरीद बिक्री पर रोक लगाता है MTCR। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप AG का कार्य क्या है? तो वह रासायनिक और जैविक हथियारों पर नियंत्रण पाना इसका कार्य है। फिर NSG का गठन कब हुआ? तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के बाद ही NSG का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम ऊर्जा और भविष्य के ईंधन। केरल के रेत में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है? तो वह थोरियम। ठीक है, और ये मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है? तो कंट्रोल रॉड कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन सोखने के लिए काम करती है। भारत की पहली स्वदेशी टोका कम मशीन कौन सी है? तो वह आदित्य। ये नाविक के संलग्न के लिए यूज की जाती है। अब देखते हैं ऑयल जैपर क्या है? इंपॉर्टेंट है ऑयल जैपर। समुद्र में गिरे तेल को खाने वाले 5 बैक्टीरिया का मिश्रण है, जो टेरी संस्था द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
ऑल जापान। फिर है SMR का पूर्ण रूप, तो वह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है, सुरक्षित है, जो कि 300 मेगावाट के छोटे रिएक्टर जिन्हें ट्रक से ले जाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किसे बनाता है, तो पानी में उगने वाले जलीय शैवाल एल्गी से बनता है, ठीक है, थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसने बनाया, तो ये भारत, अमेरिका और ब्राज़ील G20 में बनाया था, ठीक है। तो चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के प्रकार, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये कैसे बनता है, पानी H2O को इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। और ऊर्जा का स्रोत सौर या पवन ऊर्जा, ये क्या है, नवीनकरणीय है, ठीक है, ये भी ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का। फिर है कार्बन प्रदूषण, शून्य कार्बन प्रदूषण सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है, जीरो कार्बन, तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरह कार्य करते हैं सभी। फिर है ब्लू हाइड्रोजन, कैसे बनती है, प्राकृतिक गैस मीथेन से, ठीक है। विशेषता, इसमें निकलने वाले कार्बन CO2 को हवा में नहीं छोड़ते, कार्बन कैप्चर तकनीक से जमीन में कैद कर लिया जाता है, ठीक है, तो इसे हम ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर है ग्रे हाइड्रोजन, कैसे बनती है, प्राकृतिक गैस मीथेन से बनती है ये भी। इसमें निकलने वाली CO2 को सीधे हवा में छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हाइड्रोजन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी हाइड्रोजन खतरनाक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी और नए पदार्थ, तो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ है, तो कोच्चि केरल में ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है, जो कि ग्राफीन क्या है, स्टील से 200 गुना मजबूत होता है। कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, जो कि हल्का और मजबूत होता है, ठीक है। आधुनिक QLED टीवी स्क्रीन में चमकीले रंग के लिए क्वांटम डॉट्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर रेड लाइन कैंपेन का संबंध किससे है, तो बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, ठीक है, रेड लाइन कैंपेन। फिर नैनो स्केल का आकार कितना होता है, तो 1 से 100 नैनोमीटर नैनो स्केल का आकार होता है, जो कि 1 मीटर का एक अरबा हिस्सा होता है, ठीक है, 1 अरबा हिस्सा। फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का लाभ क्या है, तो दवा सिर्फ बीमारी वाली कोशिकाओं पर फटती है, स्वस्थ अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। सूक्ष्म जीव विज्ञान और बायोटेक, तो प्रियन क्या है, खतरनाक प्रदूषण मुड़े हुए प्रोटीन बिना DNA RNA में काव रोग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोयन खतरनाक संक्रमण मुड़े हुए प्रोटीन है जो DNA RNA में होते हैं। फिर है प्रोबायोटिक और बायोटिक, ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स अच्छे जीवित बैक्टीरिया जैसे दही है, प्रोबायोटिक वह फाइबर है जो बैक्टीरिया खाते हैं, ठीक है। फिर है बायराइड, इसे बीमार कहते हैं, केवल पौधों को नंगे RNA के टुकड़े में यूज होता है, ठीक है। वायरॉइड क्या है, किसे बीमार कहते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबियम और अजोला का काम क्या है, तो हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देना राइजोबियम अजोला का काम है, और ये जैविक खाद की तरह काम करता है। बीटी कपास में काई प्रोटीन क्या है, तो बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया प्राकृतिक जहर जो कीड़ों को मारता है, काई प्रोटीन। बैक्टीरिया की दीवार और प्लाज्मिड, तो दीवार पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, और प्लाज्मिड गोल DNA होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बीमारियां और मेडिकल टेस्ट, तो TB पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो होता है मॉन्ट्रेक्स टेस्ट, ठीक है, इसकी दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर कुष्ठ रोग लेप्रोसी, कौन सी थेरेपी दी जाती है इसके लिए, तो वह मल्टी ड्रग थेरेपी MDT। एड्स वायरस किससे नष्ट करता है और टेस्ट कौन सा होता है, तो CD4 सेल को नष्ट करता है एड्स, इसके लिए टेस्ट है वह एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो वह जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने 2 बूंद जो ड्रॉप है उसकी खोज की थी, इंजेक्शन की थी जोनास साल्क ने, और जो 2 बूंद जिंदगी जो हम पीते थे
वो की थी अल्बर्ट साविन ने। फिर है हल्बर्ट हेपेटाइटिस बी, ये कैसा वायरस है? तो लीवर में सूजन करने वाला एक जटिल डीएनए वायरस है। फिर है एथलीट फुट, किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये टीनिया नामक कवक फंगस से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा, जीआई टैक्स और संस्थाएं। तो मेडिकल टैक्स नेक्स्ट CAR-19 क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है जो रक्त कैंसर का इलाज करती है। इंपॉर्टेंट है। पेटेंट की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 20 वर्ष होती है। ट्रेड सीक्रेट कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो एनडीए अनुबंध द्वारा, पेटेंट से नहीं। ठीक है। फिर है DPDP एक्ट 2023, डेटा लीक करने पर अधिकतम 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग कालपी और मिर्ज़ापुर का जीआई टैग क्या है? तो कालपी हस्तनिर्मित कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और मिर्ज़ापुर चुनार बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। फिर देखते हैं प्रमुख संस्थाएं। WIPO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो वो था परम 8000, जो कि CDEC द्वारा बनाया गया था। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर वो था स्वराज, CSIR द्वारा बनाया। परमाणु ऊर्जा विभाग के पहले सचिव तो वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे वीडियो आना है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट